हेलो एवरीवन, इट्स योर आयुष भैया। आज की पॉडकास्ट यार बहुत बेहतरीन होगी आपके लिए। जो पॉडकास्ट में हम लोग के साथ सर हैं, उनका नेम हिमांशु है, ठीक है। और इस बंदे ने सच में अपनी लाइफ में काफी कुछ फोड़ा है। जब इनकी स्टोरी मैंने सुनी तो मुझे भी लगा भाई वाह, ठीक है। तो अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं तो ये बंदा नॉन टेक से एसडी प्रोफाइल में गया है, सॉफ्टवेयर डेवलपर बना है, ठीक है। और एक टाइम पे 2,000 रुपए के ट्यूशन पढ़ाते थे ये, और अब इनका काफी अच्छा डिसेंट पैकेज है, मीन्स काफी तगड़ा पैकेज है। और इनको ये सारी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करी है न्यूटन स्कूल ने। जैसे मैं आपसे बात करता रहता हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होती है न्यूटन स्कूल पोस्ट डेवलपमेंट कोर्स की, तो वही कोर्स सर ने लिया था, ठीक है। और उसके बाद किस तरह से न्यूटन स्कूल ने इनकी हेल्प करी, क्या अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करी, और पूरी इनकी जर्नी वो समझेंगे आज की वीडियो में। काफी मोटिवेशन पैक पॉडकास्ट होगी आपके लिए। आई होप आपको पसंद आएगी। अपने थॉट्स मुझे कमेंट करके बताना और वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए अब शुरू करते हैं। सो वेलकम हिमांशु भाई। लाइफ कैसी चली आपकी? आज का दिन कैसा था? बढ़िया था यार, बस खाना वाना खा के बैठे हैं अभी तो। यू से और अगर मैं मेरा तो बढ़िया था यार। अगर कोई टिपिकल डे मतलब पूछूं मैं आपका, तो कैसा होता है? पूरे दिन में क्या शेड्यूल होता है इस पर्टिकुलर टाइम पे अभी? यार मैं क्या बहुत सारी चीजों में इन्वॉल्व हूँ। लाइक आई एम वर्किंग ऑन मैनी थिंग्स एट अ टाइम। तो सुबह से हसल चालू होता है, रात तक भी हसल ही हसल चलता है, और रात को थोड़ी सीरीज चालू हो जाती है तो चिल हो जाता है। बाकी तो ठीक है। चलो सही है भाई। तो स्टार्टिंग से शुरू करते हैं कि बचपन कैसा था? स्कूल कहाँ से किया है, और कुछ ऐसा हो स्कूल में जो बताने लायक हो। अपब्रिंगिंग कैसी थी? यार तो बेसिकली मैं आई वाज बोर्न इन गुजरात, बट आई वाज बॉट अप इन सागर, मध्य प्रदेश। तो आई वाज 3 व्हेन वी शिफ्टेड इन सागर। तो मतलब मेरे अर्ली एज में, लाइक व्हेन आई वाज 3 आई लॉस्ट माय फादर। तो मतलब हम लोग फिर इधर आ गए थे नानी के घर साइड। तो मेरी स्कूलिंग पूरी वहीं पे हुई है। तो आई मीन मेरी स्कूलिंग हुई सेंट जोसेफ्स कॉन्वेंट से। तो काफी अच्छा स्कूल है, मतलब नो डाउट इट्स अ वेरी गुड स्कूल। तो मेरी पूरी 12 इयर्स की पूरी जो स्कूलिंग थी वहीं से ही हुई। जो कम्युनिकेशन स्किल्स और ये सब जो बिल्डअप हुआ है, से थैंक्स टू दैट स्कूल ओनली। तो काफी अच्छा रहा वहां से। बाकी फिर उसके बाद मेरी इंजीनियरिंग वगैरह इंदौर से हुई, वैष्णव कॉलेज से। तो 4 साल की जो इंजीनियरिंग थी, तो उसके अलग हसल थे। तो वो चला। एंड फिर उसके बाद तो कंटिन्यू होता रहा चीजें। ठीक है। और अगर ये पूछें कि मनी के साथ रिलेशनशिप कैसी थी, तो पहली बार मतलब पैसे कब कमाए तूने, मतलब स्टार्टिंग यार कैसी? मनी मनी के साथ रिलेशनशिप बहुत बहुत ही लो स्टार्ट हुई थी। क्योंकि आई ऑलवेज हैड अ गुड आई ऑन मनी। लाइक मैं हमेशा से चाहता था कि अच्छा अच्छा है, अच्छा अच्छा है, गॉड ब्लेस आ रहा है। तो जब स्टार्ट हुआ था तो काफी लो हुआ था। मैं ट्यूशंस लेता था। तो मैंने इंदौर में स्टार्ट किया था अपने लास्ट ईयर में। मुझे ऐसा था कि बहुत खर्चे हो रहे थे यार। तो मैंने हाँ। सोचा कि क्यों ना थोड़ी सी मेहनत करके ट्राई करते हैं कि जो पर्सनल एक्सपेंसेस हैं वो तो अपन कवर अप कर ही लें। हम्म। तो आई स्टार्टेड टीचिंग स्टूडेंट्स देयर। तो मैं एक सेकंड क्लास की स्टूडेंट और एक 7th क्लास का मतलब स्टूडेंट को पढ़ाता था। एंड आई मीन आई वाज गेटिंग सम अमाउंट फ्रॉम दैट। तो मेरी फर्स्ट सैलरी कुछ अराउंड 2500 या 3000 थी। हम्म। फिर पेंडेमिक आया और मैं सागर आया अपने होम टाउन। तो वहां पे स्टार्ट हुआ। इंदौर के कंपैरेटिव यहाँ पे काफी लो वेजेस पे मतलब रहती हैं ट्यूशन्स एंड ऑल। तो मैं फिर ट्यूशन्स वगैरह वो किया। मेरा पेंडेमिक वाला टाइम था, कोविड था। तो हम्म। 2-3 स्टूडेंट्स को मैं पढ़ाता था। एंड इतना रहा मेरा एवरेज, मतलब 25-3000 ही रहा एक साल तक। तो लाइक चल रहा था। तो कॉलेज में आपने बीटेक किया था? या हाँ, बीटेक किया था मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से। अच्छा, सही है। तो अगर मतलब पढ़ने में कैसे थे, सीजीपीए कैसा था? हाँ, तो आई हैव ऑलवेज बीन अ बैक बेंचर। लाइक मैं कभी भी इतना अच्छा तो था नहीं कि मतलब जो एकेडमिक्स वाला स्कोर रहा है वो इतना अच्छा था। तो इतना तो कुछ खास था नहीं मेरा स्कोर। बाकी अपार्ट फ्रॉम दैट मतलब 7.23 मैंने मेंटेन करके चला था अपना सीजीपीए, तो उतना ही था मेरा। सेम ब्रो, मेरा भी इतना ही था, है अभी मतलब प्रेजेंटली। हाँ। तो अब ये बात करते हैं कि जिसके लिए ऑडियंस आई है, बेसिकली कॉलेज के बाद की कैसी सिनेरियो रहा, क्योंकि मुझे जो पता चली आपकी मतलब जर्नी के बारे में, तो मुझे काफी इंस्पायरिंग लगी, काफी सही लगी यार। तो पहले अभी अपनी जर्नी के बारे में बात करते हैं, फिर देखते हैं न्यूटन स्कूल ने कैसे आपकी हेल्प करी, ये सारी चीजें। हाँ, तो तो
हुआ ये था कि आई वाज पास्ड आउट इन 2020, तो 2020 में यार अ वायरस वाज पैंडेमिक। बॉर्न। हाँ हाँ। तो अ वायरस वाज बॉर्न वाली सीन था, तो बहुत ही गलत टाइम पे बॉर्न हो गया था, मतलब बहुत ही गलत टाइम पे उसका वो हुआ था। तो प्रॉब्लम ये हो गई थी कि यार हम लोग उस टाइम पे प्लेसमेंट फेज पे थे और कंपनीज का बहुत ही वो हो गया था। ऊपर से मेरा मेरे जो प्लान्स थे वो बहुत अलग थे, लाइक आई वांटेड टू हैव अ कैफे एंड सेकेंडली मेरा टीचिंग प्रोफेशन मुझे कंटिन्यू करना था, और दोनों ही चीजें सोशल थी। तो प्रॉब्लम ये हो रही थी कि भाई दोनों चीजें सोशल और ऊपर से पैंडेमिक, तो मैच नहीं हो रहा था। तो एज आई सेड कि आई वाज टीचिंग, तो टीचिंग वाली चीज से भी यार मेरा नहीं हो पा रहा था। लाइक 2000 2500 में कुछ नहीं होता है, राइट? कुछ नहीं होता है, सही बात। तो 1 साल तो मेरा पूरा ऐसे निकल गया एंड बहुत ज्यादा प्रेशर था। फिर देन आई मीन मुझे सर्च करना चालू किया मैंने, and मुझे आईटी ही एक सॉल्यूशन दिख रहा था कि आई शुड गो फॉर आईटी, और थोड़ा सा इंटरेस्ट था भी। तो मैंने फिर सर्च करना चालू किया एंड फिर देन आई गॉट इनटू न्यूटन स्कूल। लाइक मेरे को इंस्टाग्राम के थ्रू पता चला, और मेरे एक सीनियर है जो न्यूटन स्कूल में न्यूटन स्कूल से ग्रेजुएट। तो आई मीन उनसे मैंने क्रॉस चेक किया लाइक कि कैसा है इंस्टीट्यूट एंड ऑल, तो ही गेव मी अ वेरी गुड फीडबैक। तो आई ऑप्टेड फॉर दैट। लाइक मैंने स्टार्ट किया न्यूटन में पढ़ना एंड 2021 में मार्च बैच में मैंने मतलब ज्वाइन इन किया। मुझसे कुछ नहीं बनता था यार, क्यों झूठ बोलो, लाइक कोडिंग वाज नॉट दैट गुड, इंटरेस्ट था बट बनता नहीं था। तो वो वाली चीज थी। तो फिर मैंने और पढ़ना एक चालू चीज किया। मैं पूछूंगा, लाइक फैमिली को भी तुम ही सपोर्ट करते हो, मतलब मेन? हाँ, ये लाइक माय मॉम इज देयर एंड आई एम देयर। तो बिफोर मी लाइक जब मेरी इंजीनियरिंग चल रही थी तब तो मेरी बहन थी, तो लाइक माय सिस्टर वाज द बैकबोन ऑफ माय फैमिली। बट 4th ईयर में शी गॉट मैरिड, तो एक प्रेशर था कि आई हैव टू डू समथिंग। तो मेरा एमबीए का प्लान था बट आई ड्रॉप्ड इट बिकॉज मुझे पता था कि चीजें इतनी नहीं हो पाएंगी। हाँ तो थोड़ा सा था थोड़े से उस टाइम पे हाँ। फेजेस वैसे थे, तो आई टुक सम बोल्ड स्टेप्स। और ऊपर से फिर पैंडेमिक के टाइम पे सोशल चीजें हो नहीं रही थी, तो फिर मुझे था कि अब तो कुछ करना ही है। तो देन आई गॉट इनटू थिंग्स एंड मैंने फिर न्यूटन का सर्च किया एंड न्यूटन मुझे एक बहुत बड़ा एडवांटेज और बहुत अच्छी चीज ये लगी कि यार फॉर दो 6 मंथ्स, जो मेरे 6 मंथ्स का जो प्रिपरेशन लेवल स्टार्ट हुआ, आई डेंट पेड अ सिंगल पेनी फॉर दैट। मुझे सबसे अच्छी चीज वो लगी क्योंकि इट वाज अ आई मीन पे आफ्टर प्लेस गेटिंग प्लेस्ड, वो वाला सिनेरियो था। तो मुझे वो चीज बहुत फैसिनेट की एंड ऑनेस्टली लाइक आई वाज इन दैट फेज कि यार मेरे पास नो डाउट पैसों की कोई वो नहीं थी, बट एक मेंटल प्रेशर रहता है ना। तो हाँ, पॉइंट आई वाज नोइंग कि भाई बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि तुमको अभी का पैसे टाइम हो नहीं। जाए आगे फिर हम लोग देख लेंगे, है ना? सिंपल सा फंडा है। मतलब अभी का टाइम हो जाए आगे फिर हम लोग देख लेंगे, लाइक क्योंकि अभी इस टाइम पे मुझे पढ़ना है, और अभी हो जाए फिर आगे देखते हैं। और हाँ ये जैसे एग्जैक्टली, ये 2020 वाला में, वो। और जैसे 2020 में बीटेक खत्म हुआ, उसके बाद मतलब कितने महीनों बाद आपने ये न्यूटन से मतलब कांटेक्ट किया, कब ये हुआ? तो 2020 के मिड में, मतलब 2020 के मिड में मेरा कॉलेज खत्म हुआ एंड फॉर 6 और 7 मंथ्स मेरा हसल काफी बढ़ गया था। लाइक मेरे को क्योंकि कोचिंग्स का वो था, वो हो नहीं रहा था एंड कॉलेज में ऑनेस्टली मुझे ना टीसीएस का अपॉर्चुनिटी मिली थी। लाइक ऐसा था कि मैंने टीसीएस का जो निंजा करके जो एग्जाम रहता है, मैंने वो एग्जाम दिया था, मेरा रिटर्न क्लियर हुआ था बट मेरा इंटरव्यू क्लियर नहीं हुआ था। तो एक वो वाला भी मेरे माइंड पे एक वो आ गया था कि यार जो मतलब इतनी प्यारी कंपनीज रहती हैं जो मतलब वो देती हैं, क्या बोलते हैं, बल्क हायरिंग करती हैं, उनने तक मुझे मतलब छोड़ के चले गए थे। तो बहुत हाँ, डिमोटिवेशन आ गया था कि क्या चल रहा है लाइफ में। तो थी यार वो टफ फेजेस थे। कोविड तो था ही, प्लस ये भी था ऊपर से मैं 2 बार कोविड पॉजिटिव था, तो फेजेस तो बहुत ही बेकार थे। तो तो वही अब उन बातों के बारे में सोचो तो अच्छा लगता है, बट उस टाइम तो हाँ, काफी खतरनाक था। अब हाँ, अब अगर मैं अपना पास्ट देखता हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि यार आई हैव पास दैट। अचीव सो मच। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि इट्स गॉन, लॉन्ग गॉन। तो अच्छा है जो भी है, हैप्पी। तो भाई अब वो समझते हैं, लाइक बीटेक हो गया, मतलब बीटेक के बाद फिर तुम न्यूटन स्कूल से जुड़े, 6 महीने का वो पढ़ा, ठीक है? उसके टाइम पे कोई कंपनी ज्वाइन करी या कहीं से ऑफर आए, तो कैसे आप वहाँ सॉफ्टवेयर डेवलपर तक पहुंचे, मतलब कैसे क्या प्लान हुआ, वो मुझे समझना है बेसिकली, लाइक कैसे लाइफ चली उसके बाद। तो या तो लाइक बेसिकली व्हाट हैपेंड, जब मैंने मार्च में न्यूटन ज्वाइन किया,
तो काफी अच्छा चल रहा था। शुरू के 1-2 महीने तो मैं चीजें सीख रहा था। थोड़ा सा प्रेशर था भी क्योंकि मैं बिल्कुल ही नॉन टेक मतलब नॉन टेक स्टूडेंट था, तो मेरे को है ना ग्रैब करने में थोड़ा टाइम लगता था। बट सबसे अच्छी चीज जो थी कि वी वर गेटिंग पर्सनल मेंटोर्स। तो जो पर्सनल मेंटोर्स रहता था दैट वाज वेरी हेल्पफुल थिंग फॉर मी। लाइक 2 ग्रुप सेशंस होते थे और एक वन ऑन वन सेशन होता था, तो ये मुझे काफी हेल्पफुल हो जाते थे भाई। कभी कभी ऐसा होता है कि ग्रुप सेशंस में लोग नहीं पूछते हैं क्योंकि एक शर्म रहती है कि यार इतने इजी से हाँ क्वेश्चंस, इजी डाउट्स कैसे पूछो। तो वन ऑन वन सेशंस रहते थे तो भाई मैं पूछ लेता था, पूछ ही लेगा। क्योंकि हाँ, वन जैसा ऑन वन अब सेशन में क्या ही होगा। मैं हाँ, आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं पूछूंगा ही ना आराम से क्या जा रहा है एग्जैक्टली। तो वही। तो मैंने वो मुझे बहुत हेल्प किया, तो मैंने उन टाइम पे बहुत सीखा था। और मेरे जो हम्म, मेंटोर थे वो भी हम्म, काफी हेल्पफुल थे, मतलब उन्होंने मेरे को बहुत हेल्प हम्म, की, नो डाउट। हम्म, तो ये सब चीजें मुझे बहुत काम आई। फिर 2 महीने के बाद आई गॉट लकी दैट आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क इन Amazon। तो मुझे हम्म, Amazon की अपॉर्चुनिटी मिली, तो मैंने Amazon ज्वाइन किया, बट इट वाज अ नॉन टेक जॉब। तो मैंने स्टार्ट किया कि न्यूटन को और न्यूटन की पढ़ाई और मेरा जो ये है वो स्टार्ट होगा। तो दैट वाज आल्सो अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर मी, बिकॉज भाई जब आप अपने जितना आप अर्न कर रहे हो उससे आप 10 टाइम्स 15 टाइम्स की अपॉर्चुनिटी हम्म, लेते हो, तो इट्स वेरी गुड फॉर यू। तो हम्म, आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट। तो हेक्टिक हो गया था क्योंकि 9 घंटे पढ़ना, फिर उसके 9 घंटे का काम करना, उसके बाद 2-3 घंटे पढ़ना। तो द हसल वॉज देयर, बट दिस टाइम द हसल वॉज गुड बिकॉज आई वॉज गेटिंग समथिंग आउट ऑफ इट। तो भाई हाँ पैसा पॉइंट। इंपॉर्टेंट है, तो मिल रहा हाँ था भाई अच्छा। सही बात। तो आई वॉज आई मीन द हसल वॉज गुड एंड आई वॉज एंजॉइंग द मोमेंट। तो भाई करते करते हमारा स्टार्ट हुआ। फिर ऐसा हुआ था कि एक टाइम ऐसा आ गया था कि व्हेन आई हैड टू टेक दैट बोल्ड स्टेप कि टू लेट गो समथिंग, तो मैंने डिसाइड किया कि टू लेट गो Amazon, बिकॉज मुझे पता था कि यार नॉन टेक जॉब है और जो चीज मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, जो चीज मैंने स्टार्ट की थी वो मुझे हम्म, अच्छे आउटकम्स देगा। तो मैंने थोड़ा सा बोल्ड स्टेप लिया था और मैंने हैप्पीली नोटिस सर्व करके पूरा Amazon को हम्म, मतलब Amazon एंड किया। एंड Amazon हम्म, एंड करने के बाद फिर मैंने मतलब 31 अगस्त को मैंने Amazon छोड़ा। एंड हम्म, 1 महीना जो मेरा था वो मैंने पूरी फुल अपनी मेहनत के साथ पढ़ना चालू किया। एंड ऑन 23rd of September आई गॉट प्लेस्ड इन आई गॉट प्लेस्ड फ्रॉम न्यूटन स्कूल। सो हम्म, आई स्टार्टेड फ्रॉम 2500, 10-15x बढ़ा, उसके बाद फिर से 5x 6x बढ़ गया था। तो सही है। इतने हाइक्स देख लिए थे मैंने, तो आई वाज सो हैप्पी। तो चीजें चलो काफी अच्छी हुई थी, नो डाउट। एंड बहुत बहुत अच्छे हसल्स काम आए थे मुझे। तो मींस ये जो आपकी अपॉर्चुनिटी थी, मतलब जो लास्ट में जहाँ प्लेस्ड हुए थे, इसके लिए आपको न्यूटन स्कूल नहीं मतलब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करी थी बेसिकली? हम्म, मतलब पता कहाँ हाँ। चला, कैसे मिला आपको ये कंपनी? हाँ, ये जानना तो चाहता हूँ। लाइक बेसिकली ऐसा था कि आई मीन जो 5 या 6 मंथ्स जब आपके हो जाते हैं देन दे गिव यू अपॉर्चुनिटीज। लाइक ऐसा रहता है कि आपका जो पोर्टल रहता है, आपके परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग आपको रेफरल्स मिलते जाते हैं। ओके, सो ओके। आई गॉट एन रेफरल फॉर दिस कंपनी एंड आई स्टार्टेड वर्क। आई मीन आई ऑप्टेड फॉर इट। लाइक मुझे उसकी वो मिला कि आपका रिटन टेस्ट है, आई क्लियर दैट रिटन टेस्ट। उसके बाद इसका जो इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू राउंड में आई गॉट इनटू दैट एंड आई क्लियर द इंटरव्यू राउंड। तो इंटरव्यू राउंड क्लियर होने के बाद आफ्टर 2 or 3 days I got a call from Newton member like congratulations, you got placed in this। तो जब मुझे ये चीज पता चली तो आई वाज लाइक कि वाओ। बिकॉज ऑनेस्टली मैं बताऊं तो जो कंपनी मेरी थी दैट वाज माय फर्स्ट इंटरव्यू। एंड हाँ तो ऐसा था कि मेरी ये फर्स्ट इंटरव्यू था। इसके बाद जो मैंने 3-4 दिए थे वो इतने बेकार गए थे कि मैंने अपने पीओसी को कॉल करके बोला था कि प्लीज मेरे अभी जो रेफरल्स हैं वो बंद कर दो क्योंकि मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। एंड ऑनेस्टली हम्म, जिस दिन मैंने शाम को ये बात की उनसे, उसके अगले दिन पे मुझे कॉल आया था कि यू गॉट प्लेस्ड। तो आई वाज गोइंग बैक एंड थिंकिंग अबाउट इट कि वाओ, कभी कभी कोई चीजें टाइम पे हो जाती है। तो सही बात। ऐसा हुआ था मेरा। और उस दिन की फीलिंग क्या थी, लाइक जब हो गया था तो क्या यार सोचा? ऑनेस्टली मैंने Amazon छोड़ा था ना, तो शुरू के 2-3 दिन तो बहुत रिग्रेट हो रहा था अंदर से कि हिमांशु तूने जो चीज की है वो सही है कि नहीं है। बिकॉज आई हैव सीन सेल्फ दैट डाउट आ फेज रहा था। जहाँ कुछ नहीं आ रहा था एंड आई गॉट इनटू दैट फेज कि जहाँ कुछ नहीं आ रहा है। तो हाँ। मतलब बहुत रिस्क था।
बट जब वो हाँ दिन जिस दिन मुझे प्लेसमेंट मिला ना, तो वो पूरा रिस्क रिकवर हो गया था कि अब जो तूने किया है चलो हाँ वर्थ ठीक। इट। तो वो दिन की फीलिंग बहुत अलग थी। और मतलब ये बेसिकली माइंड में चल क्या रहा था सोच, मतलब क्योंकि अमेजोन छोड़ना बहुत ही बड़ी चीज होती है, मतलब बहुत ही बड़ा स्टेप। तो एग्जैक्टली माइंड में क्या चल रहा था? ऑनेस्टली अमेजोन छोड़ना बहुत बड़ी चीज होती है। जब मैं अमेजोन छोड़ा था तो मैंने जो मेरे जो मैनेजर थे अमेजोन के, उनसे मैंने ऑनेस्टली ये वाली चीज ओपन अप भी की थी कि मेरा ऐसा ऐसा सीन है, तो आई एम थिंकिंग अबाउट दिस डिसीजन, व्हाट शुड आई डू। तो उनने मुझे यही चीज बोली थी कि गो विथ व्हाट यू वांट, लाइक जो आपका वो जो, क्योंकि यू आर इनटू अ फेज वेयर यू कैन टेक हम्म, रिस्क्स। एंड वो बोल रहे थे अगर तुमको प्रोफेशन को चूज करना है तो फिर तुम कंपनी को चूज मत करो, क्योंकि अगर तुम प्रोफेशन में अच्छे हो जाते हो तो कल को तुम एज अ आईटी डेवलपर और एनीथिंग लाइक एज अ फुल स्टैक डेवलपर और एनी आईटी टेक में भी आप हम्म, अमेजोन में वापस हिट आ बैक कर सकते हैं। सकते हो, क्योंकि जो एम्प्लॉयज रहते हैं, जो एक्स एम्प्लॉयज भी रहते हैं, उनको अमेजोन अपॉर्चुनिटीज देते हैं because they हम्म, have that good bonding with the employees. And I was their good employee. Like मैं अच्छे, मेरे स्टैट्स बहुत अच्छे थे वहां पे, हम्म, जो मेरा नॉन टेक जॉब था, तो मेरे स्टैट्स बहुत अच्छे थे। तो मेरे को थी ये वाली चीज, तो मैंने बहुत हैप्पीली वो किया था एंड एवरीथिंग वाज वेरी स्मूथ। द प्रोसेस वाज वेरी हम्म, स्मूथ। तो मैं अभी भी मैनेजर से कनेक्टेड हूँ वहाँ के। आई गॉट प्लेस्ड इन एम्फेसिस। मैंने अपने मैनेजर को ये वाली चीज बताई थी कि आई गॉट प्लेस्ड एंड माय डिसीजन वाज गुड। तो ही वाज लाइक कि हम्म, दैट्स वेरी नाइस। एंड जब न्यूटन चलो। आगे चल के उसमें हुआ था, देन आल्सो आई शेयर्ड द सेम थिंग कि भाई दूसरी जॉब भी मिली है। तो यार नेक्स्ट पॉइंट ये पूछना है, लाइक मॉम का रिएक्शन कैसा था जब से मतलब अच्छा खासा earn करने लगे, मतलब कैसा था फैमिली रिएक्शन? सब खुश होंगे काफी। यार देखो, तो ऑनेस्टली मैं बताऊंगा, जब मैं अमेज़न छोड़ रहा था तो मेरी मम्मी थोड़ा-सा अगेंस्ट में थी। क्योंकि मम्मी और मेरी मम्मी और बहन का रिएक्शन यही था कि हिमांशु, कभी-कभी थोड़ा-सा रुक जाना हाँ चाहिए हाँ, कि वही। इतने हाँ, तो अब इंडियन मॉम एंड तो हाँ वो हाँ वाली चीज़ रहती है। तो मुझे थोड़ा-सा वो था उनका कि वो लोग थोड़ा-सा उस टाइम पे थे, बट मैं क्या बहुत फ्रीक्ड आउट था। और तो फिर मेरे को लास्ट-लास्ट में जब मैं छोड़ रहा था तो मैं मम्मी से रोज़-रोज़ पूछता था, "मम्मी छोड़ दूँ ना, छोड़ दूँ ना, छोड़ दूँ ना?" तो फिर मम्मी ने एक बार बोल दिया था कि अगर तुम्हें श्योर है तो गो फॉर इट। अगर हम्म, तुमको ये वाली चीज़ श्योर है तो फिर कर लो, क्योंकि मतलब हम्म, अगर तुमको लग रहा है कि तुम कर लोगे तो फिर कर लो। तो फिर हम्म, जब मुझे ये वाला प्लेसमेंट मिला था ना, तब मम्मी बहुत खुश थी और मम्मी को ये था हम्म, कि चलो कुछ तो कर ही लिया इसने। चलो जो तो सोचा था बोला वो नहीं, हो बट गया। फील हो गया था कि हाँ, हाँ, उनको फीलिंग आई है ऐसी। सही भाई। और एक ये क्वेश्चन है कि लाइक काफी प्लेटफॉर्म है मतलब मार्केट में, तो न्यूटन स्कूल ही क्यों चूज किया, मतलब मेन रीजन क्या था, और ऐसी क्या चीजें प्रोवाइड करता है न्यूटन स्कूल? क्योंकि लोगों को पता नहीं होता है, मुझे भी नहीं पता है। जो मतलब कोर्स करता है या मतलब जो चीजें रिसोर्सेज लेता है उसे पता होता है, तो बेसिकली रिसोर्सेज क्या होते हैं, हेल्प कैसे करते हैं? देखो, तो मेरे साथ क्या हुआ था, लाइक आई वाज सर्चिंग फॉर सो मेनी कंपनीज, सो मेनी एडटेक्स। तो मैंने सर्च किया था। मैं पहले तो मेरे एक फ्रेंड का प्लान था, लाइक हम दोनों ही सेम बोर्ड पे थे। तो हमारा ऐसा सीन था कि हमने प्लान किया था कि पुणे या हैदराबाद जाके कोई सी कोचिंग में पढ़ेंगे। हम्म, तो हम्म, जो एक्सपेंसेस वगैरह हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे ना, तो वो काफी ज्यादा था। और मुझे ना, एक तो पैंडेमिक वाला टाइम भी आ गया था, तो समझ में हम्म, नहीं आ रहा था कि चीज़ें पॉसिबल हो पाएँगी कि नहीं हो पाएँगी। क्योंकि पैंडेमिक के बाद है ना, चीज़ें बहुत मतलब बहुत बहुत ज़्यादा वो हो गई थी, मतलब चेंज हो गई, कॉम्प्लिकेटेड कि डिसीजंस ले भी कॉम्प्लिकेटेड। नहीं पा रहे थे। तो भाई समझ में नहीं आ रहा था। उसके बाद फिर न्यूटन स्कूल का पता चला, और न्यूटन स्कूल की सबसे बढ़िया चीज़ जो लगी भाई कि ऑनलाइन था। ऑनलाइन था। तो हाँ हाँ। ऑनलाइन होने का सबसे अच्छा चीज़ ये था कि घर पे बैठो, कंप्यूटर है ही आपके हम्म, पास, लैपटॉप है आपके पास, आपको कोई इश्यू नहीं है। प्लस आप घर पे हम्म, रहोगे, तो मम्मी और इनको हम्म, भी टेंशन नहीं रहेगी कि भई हम्म, पैंडेमिक वाले टाइम पे कोई हाँ इश्यू तो नहीं है। पॉइंट। सेकंडली, जो बहुत अच्छी चीज़ जो मैंने पहले भी बताई कि भाई देयर वाज़ नो पेमेंट। तो यार आपको फ्री में हम्म, कोई पढ़ा रहा है, तो उससे अच्छा क्या हो सही सकता बात है? है, तो वो बेस्ट है। दैट वाज़ द बेस्ट थिंग। एंड मैं क्रॉस चेक करने के लिए मेरे जो सीनियर थे, वो थे ही इसमें, तो उनने मुझे बहुत अच्छे फीडबैक्स दिए थे। तो फिर आई वाज़ लाइक कि चलो यार, अब तो घर की बात हो गई है, चलो चलते हैं। हाँ चलो। तो वैसे और ये लाइक कौन सी जॉब में ज्यादा मजा आ रहा था, लाइक वो जो नॉन टेक जॉब थी या सॉफ्टवेयर डेवलपर जो अभी आप हैं? नॉन टेक जॉब में यार मेरा जो काम था ना, वो आई यूज्ड टू वॉच टू 2500 टू 3000 वीडियोस इन अ डे। तो वो
नो डाउट द कंपनी वाज वेरी गुड, बट काम बहुत ज्यादा हेक्टिक हो जाता था, तो मैं थक जाता 2500 था। to मेरी 3000? हाँ, वो ऐसे रहता था कि आई यूज्ड टू टेक केयर ऑफ द वेयरहाउस। तो मेरे को है ना अच्छा, वेयरहाउस में जो भी काम चलता रहा वो काम आई हो रहा यूज्ड है, टू हाँ। आई मीन टेक केयर ऑफ इट। तो मेरे को यहाँ से बैठ के ऑप्टिमाइजेशन देना पड़ता था, लाइक कि कैसे चीजें चल रही हैं। तो भाई हम्म, थोड़ा-सा तो था वो, मतलब हेक्टिक हो जाता था। 1 महीने 1 महीने, डेढ़ महीने तक खूब मजा आ रहा था, उसके बाद तो प्रेशर बहुत ज़्यादा हाँ, हाई हो गया था, क्योंकि एक ही चीज़ बार-बार वही। करो ना तो इंसान थक जाता है। तो हाँ, नींद में भी है ना वो वीडियोज़ दिखते थे, मतलब वो वाले दिन आ हाँ। गए। तो चलो, और आपका क्या सीन है? अब तो यार देखो, कोडिंग में एक चीज़ है, लाइक जब भी आप किसी आईटी उसमें जा रहे हो तो प्रेशर इतना ज़्यादा नहीं रहता है। एक टाइम ऐसा आता है जब आप भाई डेड एंड्स आ हम्म, ड ड मतलब क्या बोलते हैं उसको, एंड डेट्स आ जाती हैं, तब आपको प्रोजेक्ट्स का जब कंप्लीशन रहता है तब थोड़ा-सा प्रेशर रहता है, बाकी चिल-पिल रहता है। ऐसा नहीं है कि आप बंधे हुए हो। प्लस एग्जैक्टली। सैटरडे संडे ऑफ तो अमेज़न में भी था। बट हाँ, मतलब वो चिल चलती है लाइफ, बहुत चिल हो गया था मेरा। हम्म, तो थिंग्स वर्क गुड। हम्म, तो ठीक है। सितंबर में मैंने जॉइन किया था, एंड दिसंबर में, यस आई फॉरगॉट टू टेल, लाइक दिसंबर में आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क इन न्यूटन स्कूल। तो दैट वाज द लाइफ हाँ, चेंजिंग थिंग फॉर मी। मेरे को बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल गया था। आई स्टार्टेड वर्किंग इन न्यूटन स्कूल एज अ मॉक इंटरव्यूअर। तो मैं तो स्टूडेंट्स। मीन्स, हाँ मतलब पहले पढ़ा उसी से, फिर वहीं पढ़ाने भी लगे। एग्जैक्टली। तो बेस्ट है। बहुत बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, एंड मैं टीचिंग प्रोफेशन में तो था ही। तो भाई मेरे को तो ड्रीम कम हम्म, ट्रू वाली चीज हो गई थी। तो मुझे न्यूटन स्कूल ऑलरेडी इतना अच्छा था, क्योंकि भाई आई वाज हैविंग नथिंग, और वहां से फिर मेरे को इतना अच्छा मिल गया था, तो आई वाज हम्म, ऑलरेडी डिवोटेड टू इट। प्लस मुझे न्यूटन से जब ये वाली अपॉर्चुनिटी आई कि भाई मेंबर बन जाओ, तो आई वाज लाइक कि वाह, इससे अच्छा क्या हो सकता ओके, है। चाहिए तो क्या हमको? सही है। एकदम से पूरा मतलब मेंबर बन हार्डवर्क जो भी किया है, गई। हाँ। हाँ, जो हार्डवर्क किया अब तक का वो सही हो गया। हाँ, चलो। गॉड ब्लेस, बहुत अच्छा उसका वो डिलीवर हुआ वो। सो यार, लाइक न्यूटन स्कूल में जो जॉब रोल है, उसमें हम्म। क्या मतलब किन काम क्या करते क्या हो उसमें? तो न्यूटन स्कूल वाली जो जॉब है उसमें आई एम अ मॉक इंटरव्यूअर। तो उसमें मुझे कैसे करना पड़ता है, लाइक आई यूज टू टेक इंटरव्यूज ऑफ स्टूडेंट्स। तो कोई टॉपिक रहता है, पर्टिकुलर टॉपिक्स रहते हैं, उस टॉपिक पे मुझे स्टूडेंट्स के इंटरव्यू लेने पड़ते हैं। तो वो 1 घंटे का रहता है, टाइम स्पेन 1 आवर का रहता है। उसमें मैं उनसे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी देता हूँ, और दे यूज टू कोड इट एंड आई यूज टू एनालाइज देम। तो फिर अकॉर्डिंगली मैं उनको फीडबैक देता हूँ कि इनका परफॉर्मेंस कैसा था, एंड इज द स्टूडेंट आई एम गुड टू गो फॉर द नेक्स्ट राउंड, और उसको वापस प्रैक्टिस करनी है। तो आई मीन दैट इज द सिंपल थिंग विच आई मीन विच इज रिक्वायर्ड। और जब कोर्स लिया था न्यूटन स्कूल वाला, तो उसमें रिसोर्सेज क्या प्रोवाइड करते हैं? लाइक मॉक इंटरव्यू होते हैं, और क्या क्या चीजें होती हैं अगर कोई बंदा लेना चाहे तो क्या? तो लाइक व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट इन न्यूटन स्कूल, तो जो मॉक इंटरव्यू वाला फेज था उसमें मैं स्टूडेंट होता था और कोई और मेरा इंटरव्यू लेता था। तो वो हाँ, वाला फेज था। तो लाइक द द पर्क्स ऑफ न्यूटन स्कूल वाज, यार देखो, एक स्टेज फियर रहता है, मतलब एक जो वो हाँ, इंटरव्यू वाला जो वो फियर रहता है ना, कि व्हेन यू आर गेटिंग इनटू एन इंटरव्यू, तो आपको एक डर बैठा रहता है दिमाग में। तो वो वाली एग्जैक्टली। चीज होती है। तो भाई सबसे बड़ा एडवांटेज जो ये था कि ये वाला डर खत्म हो गया था न्यूटन में आने के बाद, क्योंकि मैंने इतने पॉइंट। सारे मॉक इंटरव्यूज एज अ स्टूडेंट दे दिए थे कि अब आदत हो गई थी, इंटरव्यू से डर नहीं लगता था। सेकेंडली, देयर वाज अ मेंटोर असाइन टू यू, और डाउट सेशंस भी होते थे सैटरडे या संडे को, और सैटरडे संडे को कॉन्टेस्ट होता था। तो कॉन्टेस्ट में कैसे भाई, कभी 5 क्वेश्चंस आ जाते थे, एंड पूरा जो एक एक जो पूरी वो रहती है, क्या बोलते हैं, बैच रहता है एक पूरा, तो सारे बैच। बैच के सारे स्टूडेंट्स बैठ के वो करते हैं, और रैंकिंग्स होती थी कि कौन सा स्टूडेंट किस पे आ रहा है। तो एक हेल्दी चैलेंज भी हो जाता था, पता ये चल जाता वीकली था होते कि आप थे? कितने हवा में हो और कितने पानी पे हो। हम्म। तो तो ये बहुत। सेशंस वीकली होते थे, कॉन्टेस्ट जो हाँ, होते थे? ये वीकली होते थे, एंड क्वेश्चंस भी बहुत अट्रैक्टिव होते थे। मुझे मुझे तो किसी दिन मौका मिला वो डेवलपर का जो क्वेश्चंस बनाता था, तो आई विल श्योरली हग हिम क्योंकि भाई उसके क्वेश्चंस इतने अट्रैक्टिव होते थे। जो जो हम लोग सीरीज देख रहे हैं, जो हम लोग गेम्स खेल रहे हैं, उससे रिलेटेड वो क्वेश्चंस बनाते थे। तो मतलब आपका मन भी ना हो ना कि भाई
कुछ लोग तो ऐसे हाँ, कि यार सैटरडे संडे नहीं एंजॉय करना कर है, लेते। हाँ। तो जो बंदा बैठ के बस ऐसे ही देख लेना तो शायद क्वेश्चन पढ़ के उसको कोड करने का मन कर जाए, क्योंकि इतने अट्रैक्टिव हो जाते थे वो क्वेश्चंस। तो चलो सही है। अलग ही फेज था यार। चलो मैं भी मांगूंगा अगर मुझे क्वेश्चन मिल जाए तो। सही लग रहा है। मुझे मुझसे शेयर करना। और और ये पूछना था कि रीच आउट कैसे किया न्यूटन ने, लाइक सीधा अपॉर्चुनिटी दी कि मॉक इंटरव्यू बन जाइए, या मतलब कैसे रीच आउट हुआ, तो या कुछ अप्लाई किया था कहीं? मे बी आई वॉज लकी। तो ऐसा हुआ था कि व्हेन आई गॉट प्लेस, तो ये चीज थी कि मेरा प्री जो जो मेरा बैच था उसमें जो प्लेसमेंट हुआ था ना, तो उसमें जो जो शुरू शुरू के स्टूडेंट्स प्लेस हुए थे, तो उनमें मेरा भी नाम था। लाइक जो हम्म जो प्री प्लेस्ड हुए थे बच्चे, प्री प्लेस तो नहीं हम्म बोलूंगा, जो सबसे पहले प्लेस हुए थे, पहले प्लेस वो होता है, उन पहला स्टूडेंट्स बैच में, था एक तरह से। हाँ हाँ, तो उन स्टूडेंट्स में मेरा भी नाम था। एंड एज आई सेड कि भाई आई वाज सो लकी कि जो मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था वो इसी का ही था, एंड आई गॉट प्लेस्ड इन इट। तो मेरे हाँ, स्टैट्स थोड़े से उस तरह से भी अच्छे बेटर चले थे। गए थे, और मेरे जो मॉक इंटरव्यूज थे उनका परफॉर्मेंस भी शायद मतलब कम्युनिकेशन स्किल्स और ये सब अच्छी थी। अच्छा तो था। ये सब देख के शायद ऐसा हो सकता है कि आई मीन हम्म दे लुक इनटू माय स्टैट्स, एंड उनने मुझे व्हाट टू से कॉल बैक किया कि अगर आपको कंटिन्यू करना है तो यू कैन आई मीन कंटिन्यू एज अ मॉक इंटरव्यू। तो मैंने तो नो इफ नो बट मतलब कुछ दिमाग में था ही नहीं, सीधा यस ही आया कि ओके आई एम कूल विद इट। तो चलो सही ऐसे है। करके चीजें स्टार्ट हुई। तो December 11 वाज द डे इन 2021, आज से एक साल पहले, एक साल 15 दिन 16 दिन पहले। तो हम्म आई मीन आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी, एंड मेरा तब से बहुत ही सब मस्त चल रहा है। गोल्डन फेज ठीक है, स्टार्ट ठीक हो है। गया था। चलो, और अगर हाइक की बात करें तो लाइक स्टार्टिंग से बात करते हैं। जैसे पहले मानो कि 2,000 रुपए हम लोग कमा रहे थे ट्यूशन हम्म, पढ़ा के, ठीक है। उसके हम्म, बाद फिर हम लोगों ने अमेजोन में ज्वाइन किया, तो कितना हाइक हुआ होगा सैलरी में? अप्रॉक्स 15 फिफ्टीन एक्स। परसेंट 15x, ठीक है, बहुत सही। हाँ, उसके बाद फिर हम लोगों ने वहां से आए सॉफ्टवेयर डेवलपर में, तो फिर क्या हाँ। था, क्या सिनारियो तो था? जो जो मेरी अमेजोन वाली थी उससे मेरा 2x 3x हो गया था, मतलब अप्रॉक्स हम्म अप्रॉक्स। एंड एंड जब फिर फिर न्यूटन उसके में? बाद न्यूटन वाला स्टार्ट हुआ, न्यूटन वाला फेज स्टार्ट हुआ, तो दिसंबर तो हाफ था। फिर उसके बाद जो जनवरी फरवरी मार्च तब तब तक हुआ, तो जो मेरा सैलरी था ना, वो मेरा मतलब जो मेरी कंपनी वाला सैलरी वो 3x 4x हो गया था। तो मतलब अगर 2x से बात करें तो 60x तक पहुंच गया था। 50 60x तक। तो फेज चलो, बहुत ही अच्छा हाँ, रहा है, गॉड ब्लेस। मेरी नजर ना लगे चलो, बस मुझे। मुझे लग रहा है जैसे मैं समझ रहा हूँ, जैसे सब भी समझ पा रहे होंगे। कमेंट करके बताना अगर कोई समझ गया हो तो, ठीक है। तो चलो, हाँ। और एक नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि लाइक इस मार्केट में टेक जॉब फाइंड करना कितना मुश्किल है, लाइक अपॉर्चुनिटीज कितनी है, कितनी इजिली हो जाता है? यार मैं ऑनेस्टली बताऊं, रिसेशन आए कुछ भी आए, इफ यू आर गुड विथ योर स्किल्स, हम्म हम्म इफ यू आर गुड इनफ विथ योर स्किल्स, कोई फर्क नहीं पड़ता। बिकॉज आई मीन देयर आर सम मेंबर्स कनेक्टेड विथ मी, लाइक मेरे फ्रेंड्स एंड ऑल। तो बहुत सारी कंपनीज में रिसेशन के चक्कर में उनकी जॉब्स गई, बट वो नहीं बैठे खाली, उनको दूसरी हम्म कंपनी ने हैप्पीली ले लिया। और ऐसा नहीं है कि कम पैकेज में या कुछ, 2x 1.5x 3x पे दे गॉट प्लेस्ड। तो जिनके अंदर स्किल्स हैं उनको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो वो एग्जैक्टली। वाली चीज तो है। सो यार आप बात करते हैं कि अगर कोई फोर्थ ईयर का बच्चा या किसी भी ईयर का बच्चा न्यूटन स्कूल को ज्वाइन करना चाहे, तो आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे, लाइक कैसे रीच आउट करे? वैसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहती है हमेशा, बाकी कुछ हम्म। और जहां से वो रीच कर सकता है? यार तो आई मीन मैं तो कहूंगा जो फोर्थ ईयर वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो बेस्ट टाइम है। मतलब आई थिंक सो, अगर मुझे फोर्थ ईयर में पता होता अगर न्यूटन स्कूल का, और मेरे में पहले बुद्धि आ गई होती ये वाली, तो फिर शायद वो जो एक साल का जो स्ट्रगल पीरियड था हम्म ना, वो मैं देखता ही नहीं। तो एक वो हम्म वाली चीज होती है। तो फोर्थ ईयर में तो बेस्ट फेज है वो करने का। एंड यार मैंने तो देखा है जो इंजीनियरिंग वाले रहते हैं यार, जो भी कॉमर्स वाले भी रहते हैं, इंस्टाग्राम तो हर कोई चलाता है, और मुझे लगता है इंस्टाग्राम पे न्यूटन तो दिख ही जाता है। कहीं ना कहीं तो आपको न्यूटन दिख एग्जैक्टली। किसी ना किसी के हाँ थ्रू। तो यार सोशल मीडिया के थ्रू तो न्यूटन कहीं ना कहीं तो झलक ही जाता है।
तो अगर मैं कभी Right. किसी को बताता हूँ ना कि आई एम वर्किंग इन न्यूटन स्कूल, तो किसी को ये नहीं बताना पड़ता कि न्यूटन क्या है, दे यूजुअली नो कि हाँ है, ये सुना मेरे तो साथ है। भी होता है। चलो सही है। हाँ तो मतलब मेन चीज ये है कि अगर आप फोर्थ ईयर में हैं और आपको अगर लग रहा हो कि अभी कुछ नहीं हो सकता है ऐसा कुछ, तो अभी कुछ बिगड़ा नहीं है। भाई ने तो मतलब हाँ उसके 1 साल बाद तक स्ट्रगल करी, मेहनत करी है, तो तुम वो बचा सकते हो अगर चाहो तो। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप एग्जैक्टली। चेक कर सकते हैं। और बेस्ट फेज है यार, लाइक आपको 6 मंथ्स का जो इंटर्नशिप, मतलब आप 6 मंथ्स जो आप न्यूटन में पढ़ रहे हो, दे ऑल्सो गिव यू अ सर्टिफिकेट फॉर दैट। तो आपको जो 7th 8th सेम के बाद आपको जो 6 मंथ्स का आपको वो दिखा, मतलब जो 8th सेम तो शायद इंटर्नशिप वाला सेम ही रहता हाँ है। हाँ हाँ। तो आई मीन दिस इज द बेस्ट थिंग ऑन विच यू कैन, आई मीन गिव योर बेस्ट। लाइक आप भाई, आपका 8th सेम भी कवर हो जाएगा, एंड आपके जो आपकी इंटर्नशिप है वो भी कंप्लीट हो जाएगी, प्लस द जॉब एश्योरिटी इज ऑल्सो देयर। तो इससे ज्यादा अच्छा क्या हो सकता है? हम्म। तो जितना मैं समझाऊं, लाइक 6 महीने के लिए आपको कोई पैसे भी नहीं देने होते। दूसरा, आपको मॉक इंटरव्यूज भी मिल रहे हैं, आपको कंटेंट तो मिल ही रहा है, सेशंस भी होते हैं, वीकली कॉन्टेस्ट होते हैं, और बाद में आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं जहां मतलब रिफरल्स प्रोवाइड किए जाते हैं जिससे आप इंटरव्यू निकाल पाए। और मतलब एक तरह से पूरा पैक है, और तो कुछ नहीं ना, और तो मैंने कुछ मिस किया नहीं, यही सारी चीजें आपको बेसिकली मिलती हैं, पूरा हाँ कम ये सब पैकेज है। चीजें, ये सब चीजें। और मुझे पता है एक चीज बहुत अच्छी लगती थी कि पढ़ाई तो चलो अपनी जगह पे, कि प्रिपरेशन चल रही है, पढ़ा रहे हैं, इंस्ट्रक्टर आ रहा है पढ़ा रहा है, मेंटोर है, डाउट्स क्लियर कर रहा है, हेल्प कर रहा है, या मॉक इंटरव्यूज है। मुझे एक दो चीजें बहुत अच्छी लगती थी कि बीच बीच में जो बीच बीच में कभी कभी सेशंस होते थे, लाइक कभी कोई न्यूटन का मेंबर आ रहा है, एंड he or she used to give the, I mean सैटरडे या संडेज को, वीकडेज वीकेंड्स पे यूजुअली सैटरडे या संडे को एक आध कोई सेशन होता था जिसमें दे यूज टू कम एंड मोटिवेट, लाइक वो पूरा सिनेरियो बहुत इंपॉर्टेंट बताते थे। होता है भाई। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, और कहीं ना कहीं वो चीज बहुत हिट बैक करती है, बहुत हिट हम्म करती है वो चीज। क्योंकि जब आप किसी की लाइफ स्टोरी सुनो, या किसी के बारे में सुनो, या कोई अपनी हम्म कोई सामने से कोई चीजें बताए या पर्क्स बताए, तो बहुत अच्छा लगता है। एंड एग्जैक्टली। बहुत बार ऐसा हुआ था कि कोई अमेजोन से या कोई फ्लिपकार्ट से या कभी कोई गूगल से आके हमसे बात करता था, या हमें अपनी पैक स्टोरी बताता था, तो वी वर लाइक कि यार वाह यार। एंड उनकी कोई ऐसी ये वो गोल्डन स्टोरी नहीं रहती थी कि वो बचपन से पैदा हुए थे एक मार्क लेके कि हम हाँ बड़े हाँ। होंगे। उनकी भी कोई जैसे लाइफ ये, ऐसी नहीं रही है, वर्कड फॉर इट। हाँ जैसे पॉडकास्ट रहेगी बाकी बच्चों के लिए, लाइक अगर वो सुनेंगे तो आपको देखेंगे, फिर सोचेंगे भाई ऐसी कोई लाइफ नहीं रही बंदे की, लेकिन उसने मेहनत करके किया है। चलो सही है भाई। यार आई एम वेरी तो हैप्पी कि, और लिटरली फीलिंग प्राउड कि आपने ऐसा बोला, एंड मीन्स अ लॉट टू मी। तो हाँ। हाँ, नहीं भाई सच में, क्योंकि बंदा समझेगा नहीं, लेकिन क्योंकि डैड पहले से थे नहीं, उसके बाद से फिर पहले तो मेहनत चलती ही रही, उसके बाद फिर वो चीजें सही से गई भी नहीं, क्योंकि बीटेक एक तरह से उतना सही नहीं गया जिस तरह देखा जाए। उसी टाइम कोविड आ गया 2020 में, वो हाँ तो एक तरह से वर्स्ट एग्जैक्टली। फेज बोलूंगा। उसके बाद फिर चीजें एक तरह से वो मेहनत के चक्कर में हुआ कि अब जाके चीजें सही है, वरना हो सकता है वही नॉन टेक ही कर रहे होते अमेजोन वाली। तो थोड़ा रिस्क चाहिए और हाँ थोड़ा अपने ऊपर भरोसा। कभी कभी बोल्ड स्टेप्स लेने पड़ते हैं, हाँ कभी कभी स्टेप्स हम्म लेने पड़ते हैं, यू हैव टू टेक सम रिस्क्स। तो मुझे कभी, अभी मैं पीछे पलट के देखता हूँ, मुझे लगता है कि हाँ यार, कॉलेज में थे, नहीं हुआ प्लेसमेंट, एक वो भी एक हम्म बहुत अच्छी चीज थी कि आई गॉट इन टू हम्म दिस। कोविड में थे, कुछ कैफे और वो वाला प्लान नहीं हुआ, तो एक प्रकार से अच्छा है कि आई गॉट दिस हम्म अपॉर्चुनिटी। तो हर चीज अगर हम्म, मैं वो देखता हूँ ना, तो डॉट्स कनेक्ट होते हैं कि हाँ कहीं ना कहीं हाँ डेस्टिनी वाली बात थी। तो एग्जैक्टली। गॉड यही इज ऑलवेज हम्म, देयर। हाँ, यही एक पंकज त्रिपाठी की एक ये लाइन है कि मतलब जो चीजें नहीं हुई उनको मैं सलाम करता हूँ, कि अच्छा हुआ वो नहीं हुआ, वो हाँ हो जाता तो यहाँ ना हो। एग्जैक्टली। हाँ, अब मैं याद रखूंगा ये चल। वाली चीज। हाँ यार। नाइस। तो चलो यार, कुछ कंक्लूजन में कहना चाहते हो तो कह सकते हो, फिर रैप अप करते हैं इस पॉडकास्ट को। श्योर। तो यार कुछ ऐसा कुछ खास है तो नहीं बोलने को, बट हाँ एक चीज है कि जो भी कर रहे हो करते रहो, और रिस्क रिस्क लेना बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। अब मैं अपना एक रिस्क और बता देता हूँ, लाइक मैंने शेयर नहीं किया था ये पहले। तो जो मुझे कंपनी, जो मेरी आईटी कंपनी थी, आई रिजाइन फ्रॉम दैट। तो अभी आई एम वर्किंग एज अ फुल टाइम, आई एम वर्किंग फुल टाइम इन न्यूटन स्कूल। तो मैं मॉक इंटरव्यूज वगैरह लेता हूँ न्यूटन में, एंड आई एम कंट्रीब्यूटिंग माई होल टू इट। अपार्ट फ्रॉम दैट, मेरा बिजनेस, सिंधी इंसान तो कभी ना कभी तो हाँ बिजनेस में आना ही है। तो आई टुक पार्ट इन टू इट, एंड मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया।
तो बिजनेस का ऐसा है कि आई एम एन ऑनलाइन सेलर ऑन मीशो एंड फ्लिपकार्ट, तो मेरा वो वाला काम चलता है। तो आई यूज टू सेल इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, तो मेरा मीशो और फ्लिपकार्ट पे ऑनलाइन सेलिंग का पूरा वो चलता है। तो मैंने फिर सितंबर में मतलब 3 मंथ्स का नोटिस सर्व करके आई कंप्लीटेड माय आईटी, मतलब आईटी की जो पूरी नोटिस पीरियड का वो था, नोटिस मैंने पीरियड, कंप्लीट हाँ। किया। देन आई गॉट इनटू दिस ऑनलाइन सेलिंग एंड मतलब पैरेलल में मेरा जो न्यूटन स्कूल के मॉक इंटरव्यूज वाला वो चल रहा है, आई एम टेकिंग केयर ऑफ इट। तो हसल तो अभी भी है, बस हसल थोड़ी सी चेंज हो गई, मोड्स थोड़े से चेंज हो गए हैं, एंड फिर से एक रिस्क था, बट ठीक है यार, अभी तो रिस्क वाले फेजेस हैं, तो हाँ, लेते अभी तो रहेंगे। उम्र ही वही है। या सही है भाई। हाँ तो अगर मतलब देखा जाए तो स्टार्टिंग से सब कुछ किया गया लाइफ में। पहले आप मतलब नॉन टेक में थे, पहले मतलब कुछ नहीं थे, ठीक है। फिर ट्यूशन पहले किया, तो कुछ ट्यूशन भी के बाद नहीं था। नॉन टेक किया है, फिर नॉन टेक के बाद फिर टेक भी देख लिया है। अब टेक के बाद बिजनेस भी हो गया है। तो इसके बाद वो शार्क टैंक में स्टार्टअप कुछ, मतलब शार्क टैंक चला जाए मतलब यही बचा है। ठीक है बस तो थोड़ा सा टाइम फिर है मेरा मोटिव वहां पे जाने का। गॉड ब्लेस, कुछ ऐसा होगा तो जरूर। चलो ठीक, तब तक इस पॉडकास्ट में मिलियन व्यूज आ गए होंगे। चलो, ये भी कोई देखेगा फिर, तो ठीक है। या यार, तो या हाँ यार, तो चलो फिर, थॉट्स भी हो गए आपके एंडिंग वाले, ये पॉडकास्ट को रैप अप करते हैं। बहुत सही लगा यार मुझे बात करके, क्योंकि कहानी बहुत अच्छी थी सच में, क्योंकि पहले भी मैंने आपसे बात करी थी, बट अब ज्यादा अच्छा मतलब लगा बात करके, ठीक है। तो बहुत अच्छा लगा मुझे सुन के, एंड ऑनेस्टली आई एम ऑल्सो फीलिंग वेरी गुड कि यार ऐसा मौका मिला कि समवन इज टॉकिंग अबाउट मी, अबाउट माय व्हाट टू से, माय पास्ट एंड ऑल, तो मीन्स अ लॉट। पता नहीं ऐसी चीजें मुझे कभी मिलती या नहीं मिलती या जो भी था, बट वेरी हैप्पी दैट आई एम लिविंग द मोमेंट। चलो, ये सब बेस्ट है। तो यार आप लोग के लिए अब कुछ बताने को बचा नहीं है कि न्यूटन स्कूल का कोर्स कितना सही है, ठीक है। बाकी इतने सारे पक्ष ये सब मुझे भी नहीं पता था, आज पता चले। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, जाके चेकआउट कर लेना। जैसे कि मैंने आपको बताया है, इस वीडियो से आपको बहुत कुछ पता चल गया होगा ऑलरेडी। बेस्ट इन क्लास इंडस्ट्री मेंटर्स होते हैं, ईएमआई ऑप्शन भी अवेलेबल हो गया है अब, तो आप उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी मिल जाएगा, तो अगर आप डाउट क्लियर करना चाहें, बात करना चाहें, तो आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यार अपनी वीडियो थी भाई, बहुत सही लगा बात करके। चलो फिर रैप अप करते हैं। तो चलो यार, इस पर वीडियो को रैप अप करते हैं। चैनल पे नया होना, चैनल सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं।